मुझे आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? रीत, चलो कमरे में चलो, रेस्ट करो, आ जाओ। भाभी, पापा जी सही कह रहे हैं, प्लीज। दिव्या भाभी, आपको तो विश्वास है ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कीर्ति जिंदा है। रीत, मुझे तुम पे विश्वास है, लेकिन तुम हमारी बात भी तो मानो। अभी तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है। तुम जाओ अपने कमरे में आराम कर। रीत प्लीज। तुमने अभी कहा कि राघव छूट जाएगा, ये तो गुड न्यूज है। ये कैसे हुआ, कुछ बताओ तो सही। मैंने कहा था ना, मेरे राघव कभी गलती से भी किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन बेटा, कीर्ति की जान तो गई है ना, और कानून राघव को दोषी मान रहा है। अब नहीं मानेगा, क्योंकि कीर्ति जिंदा है। What? कीर्ति जिंदा है? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। बेटा तुम ये क्या कह रही हो? कीर्ति जिंदा है? तो फिर वो अभी तक थी कहां? और तुम उसे अपने साथ घर क्यों नहीं लेके आई? और उसकी तो बॉडी भी मिली था ना? हाँ? मैं जानती हूँ आप लोगों के मन में बहुत सवाल है, लेकिन मैंने आज ही कीर्ति को देखा, और जब तक मैं उस तक पहुंचती वो वहां से गायब हो गई थी। कीर्ति! गायब हो गई? You mean vanish? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो रीत, बच्चे, पुलिस को कीर्ति की बॉडी मिली थी। उसके परिवार के लोगों ने उसे पहचाना, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो वो आई थिंक थकान और राघव की टेंशन की वजह से तुम्हें ना कहीं वहम हो गया है। नहीं शालिनी जी, ये मेरा वहम नहीं है। मैंने खुद कीर्ति को देखा था, और वो बॉडी जिसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था, हो सकता है वो किसी और की बॉडी हो। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि वो बॉडी कीर्ति की थी? तुम राघव से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। ये और कुछ नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन कहानियां बना रहा है, और तुम कंफ्यूज हो रही हो। रीत, मुझे लगता है शालिनी जी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ रीत बेटा, संभालो अपने आप को। देखो, अगर तुम ऐसा करोगी, इतना स्ट्रेस लोगी, तो तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। मुझे आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? रीत, चलो कमरे में चलो, रेस्ट करो, आ जाओ। भाभी, पापा जी सही कह रहे हैं, प्लीज। दिव्या भाभी, आपको तो विश्वास है ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कीर्ति जिंदा है। रीत, मुझे तुम पे विश्वास है, लेकिन तुम हमारी बात भी तो मानो। अभी तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है। तुम जाओ अपने कमरे में आराम कर। रीत प्लीज। तुम्हारे भाई ने उससे मेरी बहन छीनी है, और अब उससे मैं उसकी बहन छीनूंगा। अब तुम अपने भाई से कभी नहीं मिल पाओगे। मुझे कोई भी उपाय बताइए ताकि मैं राघव को तकलीफ पहुंचा सकूं। आप तंत्र मंत्र जो कहेंगे मैं सब करूंगा, आप बस बताइए मुझे। मैं राघव को ऐसी जगह चोट पहुंचाऊंगा कि वो जेल में चैन की सांस नहीं ले पाएगा।